नमस्कार दोस्तों, इलोन रीव मस्क ट्विटर परचेज कंप्लीट किया है अक्टूबर 27 को। 44 बिलियन यूएस डॉलर्स का डील था। तो जैसे इलोन मस्क ट्विटर के नए ओनर बने, उन्होंने ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर किया है, इंक्लूडिंग सीईओ पराग अग्रवाल। साथ साथ में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल, लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्ढे को भी फायर किया है। रिपोर्ट से कह रहा है दोस्तों, अग्रवाल को 38.7 मिलियन यूएस डॉलर्स का रीइंबर्समेंट मिला है, सेगल को 25.4 मिलियन डॉलर्स एंड गड्ढे को 12.5 मिलियन डॉलर्स। ट्विटर का शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना बंद किया है, जैसे कि एलोन मस्क ने प्लेज किया था। जैसे वो टेक ओवर करेंगे कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। अब ये तीनों को फायर करने का बेसिक रीजन क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको एलोन मस्क और ट्विटर के बीच में जो फ्यूड चल रहा था उसके बारे में समझना होगा। देखिए, ये शुरू हुआ था मार्च में, जब एलोन मस्क ट्विटर की पॉलिसी को क्वेश्चन किया टुवर्ड्स फ्री स्पीच एंड स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ट्विटर ने यह तक बोला था कि ट्विटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं कर रहा है, ऊपर से प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है, इसलिए वो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाला है। पर देखिए, कुछ लोग एलोन मस्क को सजेशंस दिए, न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करने से अच्छा है उनको ट्विटर खरीदना चाहिए। तो अप्रैल 4, 2022 को ट्विटर की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट आता है दोस्तों कि एलोन मस्क ने 9.2% शेयर ऑफ द कंपनी खरीद लिया है। उस टाइम इट वाज वर्थ 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये मार्च 4 का शेयर प्राइस में बता रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, जैसे एलोन मस्क ने 9.2% शेयर खरीदा, उसके बाद ट्विटर का शेयर्स में करीब 27% राइज हुआ था। अगले दिन ही ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल ने अनाउंस किया था कि एलोन मस्क को ट्विटर बोर्ड में अपॉइंट किया है। पर देखिए दोस्तों, इसके बाद एक यू टर्न हुआ। एक हफ्ते के बाद पराग अग्रवाल फिर से अनाउंस किया कि एलोन मस्क ट्विटर बोर्ड में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब ये बेसिकली काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया था, क्योंकि एलोन मस्क का इतने फॉलोअर्स है दोस्तों। ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल जब एलोन मस्क के बारे में इस तरह के ट्वीट करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा होगा ना, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। फिर देखिए क्या हुआ, एलोन मस्क एक ऑफर पुटअप करते हैं ट्विटर खरीदने के लिए। मतलब उन्होंने बोला $54.2 पर शेयर, या फिर टोटल 43 बिलियन यूएस डॉलर्स में वो ट्विटर पूरा खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना ऑफर भी पुटअप किया और ऑफिशियल ऑफर का एक कॉपी ट्वीट भी किया। पर इसके बाद एलोन मस्क ने अपना मन बदल दिया था, जब मस्क को ये पता चला 5% से ज्यादा ट्विटर यूजर्स बोट्स है। बोट्स का मतलब क्या होता है? बोट्स बेसिकली एक रोबोट है दोस्तों, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेट में एक ऑटोनोमस प्रोग्राम है जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है। पर एक्चुअल ऐसा कोई पर्सन होगा ही नहीं। तो ट्विटर में आजकल कई सारे यूजर्स जो है वो बोट्स हैं। तो जब एलोन मस्क को ये पता चला, एलोन मस्क ने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पूछा इसके बारे में क्लैरिटी देने के लिए। पूछा, आप बताइए कितने यूजर्स आपका ओरिजिनल है, कितने फेक यूजर्स हैं। मस्क ने यह तक बोला कि अगर एग्जीक्यूटिव्स उन्हें प्रॉपर जवाब नहीं देंगे तो वो डील से बैकआउट करेंगे। तो जैसे एलोन मस्क ने ये अनाउंस किया कि वो डील से बैकआउट करने वाला है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। तो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, जाके यूएस कोर्ट में एक सूट फाइल किया। और इसके बाद भी काफी कंफ्यूजन हुआ ट्विटर और एलोन मस्क के बीच में। पर देखिए, उसका हियरिंग होने ही वाला था, पर उससे पहले ही एलोन मस्क ने अनाउंस किया कि जैसे पहले बोला था मैं ट्विटर को खरीदने वाला हूँ। फाइनली अक्टूबर 27 को ये डील कंप्लीट हो चुका है। एलोन रीव मस्क इज द न्यू ओनर ऑफ ट्विटर। तो जैसे एलोन मस्क ने टेक ओवर किया, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल एंड लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्ढे को फायर किया। रीजन ये बताया जा रहा है दोस्तों, इन तीनों ने एलोन मस्क को मिसलीड किया और प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं किया। क्योंकि देखिए दोस्तों, एलोन मस्क ट्विटर में काफी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। किसी को भी एक कंपनी में रिफॉर्म्स लाना है तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी लेना जरूरी है। और क्लैरिटी कौन देंगे? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं। मस्क अभी ये क्लेम कर रहा है दोस्तों, ये जो तीनों टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं किया, उन्हें मिसलीड किया, इस वजह से उन्हें फायर किया जा रहा है करके। पर देखिए दोस्तों, किस तरह ट्विटर में रिफॉर्म्स होगा उस बारे में मस्क ने अभी तक डिटेल में बोला नहीं है। फिर भी ऐसा लग रहा है फ्री स्पीच को प्रमोट किया जाएगा। पहले क्या होता था, ट्विटर कई सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करता था। द मोस्ट फेमस ब्लॉकिंग वाज ऑफ फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का।
मस्क ने पहले भी अनाउंस किया था जैसे वो टेक ओवर करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प का अकाउंट फिर से एक्टिवेट करेंगे, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि मैं ट्विटर में वापस नहीं आने वाला हूँ। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के रखा हुआ है, ट्रूथ सोशल करके, ये बात आपको पता। पर देखिए दोस्तों, एलोन मस्क ने ये तो बोला है दैट ही प्लान्स टू कट जॉब्स। तो आने वाले टाइम पर ट्विटर में से कई सारे लोगों का जॉब्स जाने वाला है, ठीक है। अभी के हिसाब से ट्विटर में करीब 7,500 एम्प्लॉइज है। मस्क ने ये भी बोला है that he did not buy Twitter to make more money but to try to help humanity whom I love। तो बेसिकली ट्विटर को और पैसे बनाने के लिए नहीं खरीदा एलोन मस्क ने, वो ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहता है। वैसे मस्क ने अपना ट्विटर प्रोफाइल पर बायो भी चेंज किया है टू चीफ ट्वीट। आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, एलोन मस्क सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा। अभी उनका बायो में चीफ ट्वीट लिखा हुआ है। वैसे टेक ओवर के बाद एलोन मस्क ट्विटर हेडक्वार्टर्स में पहुंचे थे, एम्प्लॉय से बात भी किए थे। एक्चुअली एम्प्लॉइज ऑलरेडी डरे हुए हैं, ऑलरेडी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर किया है और मस्क ने ऐसा भी अनाउंस किया कि और भी लोगों को फायर करेंगे। पर मस्क ने थोड़ा सा शांति दिलाया है और जितने एडवर्टाइजर्स है जो ट्विटर में एडवर्टाइज करता है उनको भी अश्योर किया है दोस्तों, ट्विटर के अगेंस्ट अभी जो क्रिटिसिज्म है कंटेंट मॉडरेशन रूल्स का, वो ट्विटर का अपील को हार्म नहीं करेंगे। ऐसे कुछ करेंगे कि ट्विटर का अपील को हम और आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह एश्योरेंस दिया है एलोन मस्क ने एडवर्टाइजर्स को भी एंड एम्प्लॉइज। वैसे देखा जाएगा तो ट्विटर आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों। ट्विटर के जो मोस्ट एक्टिव यूजर्स है ना, जो इनके बिजनेस के लिए वाइटल है, मतलब देखिए ट्विटर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स है, ये बात आपको पता है। उसमें केवल 10% यूजर्स जो है दे अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ ऑल ट्वीट्स एंड हाफ ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू। मतलब देखिए ट्विटर का जो टॉप 10% एक्टिव यूजर्स है वही 90% ट्वीट्स करते हैं और ट्विटर का जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 50% ये 10% लोग संभालते हैं। तो एलोन मस्क के पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इन एक्टिव यूजर्स को संभालना होगा, उन्हीं से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। वैसे आपको पता होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट। और भी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है जैसे कि डाटा लाइसेंसिंग करते हैं और भी छोटे मोटे सर्विसेज है, फिर भी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है एडवर्टाइजमेंट है। और ये एडवर्टाइजर्स को साथ में रखना भी बहुत बड़ा काम है। अगर एडवर्टाइजर्स अपना एड्स आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देना है तो उनके हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट मॉडरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एड्स कहाँ आते हैं दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं। तो एडवर्टाइजर्स को संभालना, हैवी ट्वीटर्स को संभालना, एट द सेम टाइम मस्क का जो रिफॉर्म्स है उसको भी लेके चलना, ये सारे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है एलोन मस्क के कंधों के ऊपर। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज में टॉप पोजीशंस में सबसे ज्यादा इंडियंस है, ये बात आपको पता होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एडोब एक्सेट्रा। ट्विटर भी उसमें से एक था। अब पराग अग्रवाल को फायर करने से एक टॉप पोजीशन से एक इंडियन को रिमूव किया है। अब तो आगे टाइम ही बताएगा एलोन मस्क ट्विटर को कहां से कहां लेके जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।